तो हम आज बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है और उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसको हमने सॉल्व किया था। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला है पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, एक ये क्या है, कंपनी है। क्या है, कंपनी है। कंपनी मीन्स जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी करते हैं। ठीक है, तो अदर कंपनी भी हो सकती है इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री भी हो सकती है, आपको मेडिसिन इंडस्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, और फार्मेसी क्या है, एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डील करते हैं किसका, ड्रग, यानी कि ड्रग के बारे में हम क्या करते हैं, वहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है तो एक ऐसे फार्मेसी के ब्रांच है जहाँ पे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मार्केटिंग, डेवलपमेंट जो होता है, या फिर इंडस्ट्री क्या करते हैं, ड्रग का बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में हमेशा देखने को मिला है कि आपके प्री फार्मुलेशन क्या होते हैं या फिर स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्री फार्मुलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्री फार्मुलेशन क्या होता है और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी प्री फार्मुलेशन के क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं पहले पे प्री फार्मुलेशन होता क्या है। प्री फार्मुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग का, यानी कि रॉ मटेरियल का बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल का स्टडी करना क्या होता है, प्री फार्मुलेशन कहलाता है। ठीक है, या फिर कंपाउंडिंग करना, यानी कि कंपाउंडिंग मतलब मीन्स आपका मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट का स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं प्री फार्मुलेशन। प्री मतलब यानी कि पहले और फार्मुलेशन मतलब बनाने से पहले। ठीक है, या स्टडी मतलब स्टडी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको डिवाइड किया 3 वर्ड में जो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्री मतलब बिफोर होता है, फार्मुलेशन मतलब फार्मेशन हो सकता है, स्टडीज़ मतलब स्टडी होता है। यानी कि हम क्या कहते हैं, फिर फार्मेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टडी होता है जिसके अंदर क्या होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कंपाउंड का बिफोर कंपाउंडिंग, यानी कि हम ड्रग का क्या करते हैं, पहले स्टडी करते हैं। प्री का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी रॉ मटेरियल के, यानी कि बोल सकते हैं हम रॉ मटेरियल की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्री फार्मुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है क्या है ड्रग का बिफोर कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग से पहले हम क्या करते हैं, उस मटेरियल का चेकआउट कर लेते हैं कि इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, इसका जो होता है इफेक्टिव स्टेबल डोजेज फॉर्म होगा या इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, प्री फार्मुलेशन को बोला जाता है कि पहला हमारा जो स्टेप होता है ड्रग का रिसर्च और डेवलप की स्टडी करने के लिए, यानी कि कोई भी ड्रग स्टडी कर डेवलप करना है या फिर रिसर्च करना है, यानी किसी भी मटेरियल के बारे में, तो उससे पहले क्या होता है, उसके बारे में जो जानकारी लेते हैं उसी को बोलते हैं प्री फार्मुलेशन। ठीक है, सिंपली बोल सकते हैं कि प्री फार्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडी द रॉ मटेरियल बिफोर मैन्युफैक्चरिंग या कंपाउंडिंग। ठीक है, यानी कंपाउंडिंग करने से पहले क्या करते हैं, हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं मटेरियल का, उसी को हम बोलते हैं प्री फार्मुलेशन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, प्री फार्मुलेशन हो गया। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्री फार्म। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने देखा प्रीवियस पेपर में हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा था, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फार्मुलेशन। ठीक है, प्री फार्मुलेशन स्टडीज क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स में देखने को मिला है, प्री फार्मुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्री फार्मुलेशन आपको पता है कि स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग बिफोर कंपाउंडिंग। ठीक है, यानी कंपाउंडिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना, ही हमारा क्या होता है, प्री फार्मुलेशन। गोल यानी कि क्यों आप जो है, इसका क्या कारण है, यानी क्यों हमें स्टडी करना है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके रॉ मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये हमें स्टडी करने में हेल्प करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी करता है रॉ मटेरियल का, ठीक है, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी टाइट्रेशन कराता है तो उसमें हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है और दूसरा आपका टेस्ट वैल्यू होता है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमें क्या होता है, प्रोवाइड कराता है, अगर इससे आप बेटर यूज़ कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो नहीं सही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेल्प। थर्ड क्या है, ये इस्टेब्लिश करता है एक्सिपिएंट, यानी कंपेटेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, ये चूज करता है करेक्ट जो होता है सब्सटेंस, हेल्प करता है चूज करने में। ये चेकआउट करता है स्टेबिलिटी को बताता है, एफिकेसी बताता है ड्रग का। ठीक है, ये हमारा अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे जो इंपॉर्टेंट ये है 7 मार्क्स के लिए कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाले हैं आपके ड्रग का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। फिजिकल कहने का मतलब है
कि जिस भी आप यानी कि किसी भी कंपाउंड का ऐसा फ्यूचर जिसको आप बाहर से सी कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, ठीक है, तो पैरासीटामॉल का देख के बाहर से यानी आंखों से देख के जो बातें बता सकते हैं वही क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब गुण, यानी जिस गुण को हम बाहर से देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फॉलोइंग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। पहला हमारा होने वाला है फिजिकल फॉर्म, यानी कि आपका जो कंपाउंड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे इसके पार्ट होते हैं क्रिस्टल सॉलिड के, और ये क्या होते हैं, एमॉर्फस जो होते हैं सॉलिड के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। उसके बाद पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल शेप क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या। अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की, जिसमें हम पीके वैल्यू यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट देखने वाले हैं, पीएच देखने वाले हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो बात करते हैं ये जो टोटल आपके पास जो है देयर 6 है, 6 क्या है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टडी करने वाले। तो आज का हम वीडियो में सिर्फ देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्री फार्मुलेशन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्री फार्मुलेशन। तो ये वीडियो बहुत बेसिक तरीके से होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब देखते हैं एक एक को कि हमारा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कौन क्या है। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल फॉर्म यानी कि पहला जो हमारा प्रॉपर्टी था वो क्या है, फिजिकल फॉर्म। क्या है फिजिकल फॉर्म? फिजिकल फॉर्म कहने का मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, जो भी ड्रग है, वो कितने फॉर्म में प्रेजेंट यानी एग्जिस्ट करते हैं। तो मेनली हमारे 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कोई भी ड्रग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एमॉर्फस और क्रिस्टल क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। तो सॉलिड हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, क्रिस्टल और एमॉर्फस, ठीक है, नोट लिया। और बात किया कि मोस्टली जो हमारा ड्रग है, सबसे ज़्यादा जो ड्रग किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो होता है सॉलिड में। यानी कि 70% जो ड्रग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में सर्वाइव करते हैं। ये सेमी सॉलिड क्या है, यानी कि सेमी सॉलिड क्या है, यहाँ पे हमारे 20% जो होते हैं ड्रग वो क्या होते हैं, सेमी सॉलिड। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मोस्टली ड्रग होता है वो प्रेजेंट होता है सॉलिड और सेमी सॉलिड के फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म क्या होता है, तो सॉलिड का कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो ड्रग होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉलिड फॉर्म में। ये हमने देख लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो तो इसका क्या है, शेप, साइज और वॉल्यूम क्या है, डिफाइन, यानी कि इसका हम शेप, साइज और वॉल्यूम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको हमने इतने बड़े बीकर में रखा तो ये इतना ही एरिया कवर करेगा। इसका बीकर का हमने साइज बढ़ा दिया, फिर भी हमारा जो मटेरियल है वो भी क्या करेगा, उतना ही एरिया कवर करेगा, इसका एरिया कम ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि सॉलिड जो होता है मटेरियल का ऐसा स्टेट होता है जिसके कंपाउंड का, जिसका क्या होता है, शेप, साइज क्या होता है, डिफाइन होता है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफाइन होता है। आप ये छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, सॉलिड फॉर्म क्या होता है, तो वहीं पे सॉलिड डोजेज फॉर्म लगा लेंगे। यानी कि ड्रग की बात करें तो वहाँ पर हम ऐड कर लेंगे ड्रग का, यानी कि ऐसा ड्रग जिसका शेप और साइज क्या हो, डिफाइन हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एमॉर्फस होते हैं और क्रिस्टल होते हैं। तो देखते हैं एमॉर्फस क्या होता है और क्रिस्टल। अब देखिए एमॉर्फस क्या होते हैं, सॉरी क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके पार्टिकल जो होते हैं इक्वल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और इनका जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिकल का जो साइज है फिगर में, इमेज में, वो क्या है, इक्वल डायरेक्शन में हो, और जो पार्टिकल का साइज है वो सबका सेम है। जैसे मान लीजिए इसका मान लेते हैं 1.5 मान लेते हैं, तो इस भी पार्टिकल का हमारा जो डायमीटर हो वो क्या हुआ, 1.5 हो गया। यानी कि सभी पार्टिकल का साइज क्या होता है, सेम होता है, और इनका अरेंजमेंट जो ऑर्डर होता है वो क्या भी होता है, डिफाइन होता है। उसको हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन में कैसे पार्टिकल जो है अरेंज हुए हैं, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, और रिजिड होता है। यानी रिजिड कहने का मतलब स्ट्रांग होता है। तो जो इसका शेप होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टिकल का अगर हम स्पेस ना छोड़े किसी भी मटेरियल के अंदर, तो वो क्या होता है, बहुत रिजिड होगा। क्या होगा, रिजिड, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलेंगे। एमॉर्फस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। एमॉर्फस में देखेंगे क्या होता है, तो एमॉर्फस में सेम यही होता है। इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं होता है, ठीक है। इसके यहाँ पे इमेज में देखेंगे क्या है, स्पेस है, तो ये बहुत ही लेस रिजिड होते हैं, ठीक है। इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है क्रिस्टल से। लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड जो फॉर्म ऐसे फॉर्म होते हैं जिनका क्या होता है, आपका वॉल्यूम तो डिफाइन होता है लेकिन शेप, साइज डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से ही पढ़ता आ रहा है। गैस का क्या होता है, दोनों डिफरेंट होता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज क्या होता है,
तो पार्टिकल साइज कहने का मतलब कि यहाँ पार्टिकल साइज इज द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन एंड डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन ड्रग, यानी कि हम क्या करते हैं डायमीटर निकाल के पार्टिकल का हम क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल साइज बता सकते हैं। अगर हमारा पार्टिकल साइज कम हुआ तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये जो पार्टिकल साइज होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोबिलिटी, एब्जॉर्प्शन और इफिकेसी ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी। जितना छोटा पार्टिकल उतना क्या होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना वो जल्दी क्या होगा, डिजॉल्व है, उतना ही उसका अच्छे क्या होगा, बायोबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे आपके पार्टिकल साइज। जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करें, इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।